संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम। हमें क्या हो गया है? ध्यान कहाँ है? ध्यान क्यों नहीं आ रहा है? ध्यान कहाँ जा रहा है? ध्यान क्यों हमसे नाराज है? ध्यान क्यों हमारी नहीं सुन रहा है? क्यों हमारे पास नहीं आ रहा है? 2-2 साल हो गए हैं, काफी समय हो गया है, अंधेरा नहीं छट रहा है। अंधेरा छटेगा भी नहीं, क्योंकि आपके मन में अभी भी एक प्यास है कि अंधेरा छट जाए। जब तक कोई भी प्यास बाकी रहेगी, तब तक अंधेरा रहेगा ही। और सर्वप्रथम जो अंधेरे को दुश्मन मानने वाले लोग हैं, जिन्हें अंधेरे से विरोध है, वो ये जान लें, प्रकृति जहां भी पोषण देती है वो सिर्फ अंधेरे में ही देती है। बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो भी अंधेरे में होता है। पेड़ों की जड़ें अंधेरे में ही होती हैं। इसी प्रकार जहां भी प्रकृति पोषण देती है वहां अंधेरा है। तो अभी अंधेरे को दुश्मन ना समझकर अंधेरे को मित्र समझ लें और आकांक्षा छोड़ दें कि अंधेरे के बाद भी कुछ दिखेगा। जैसे ही आपने आकांक्षा छोड़ी तो अंधेरे के बाद भी सब कुछ दिखेगा। क्या हो रहा है? क्यों हम अवलोकन नहीं कर रहे हैं? हम कैसे डूब रहे हैं? हम ध्यान विधि करते हैं, ध्यान विधि में ही डूब रहे हैं। हमारे जो आसपास घटित हो रहा है, ना ही उस पर हमारा ध्यान है, ना ही हम उसमें डूबना चाहते हैं। देखिए, होता क्या है, जब एक ध्यान की विधि हम करते चले जाते हैं या कोई भी एक साधक ध्यान की विधि करता चला जाता है, तो वो उसी में डूबा रहता है, उससे अलग। जबकि ध्यान एक ऐसी स्थिति है जो कई चरण से चलती है। अब आप विधि में लगे हैं तो विधि में ही लगे हैं, उससे आगे जा ही नहीं रहे हैं। देखिए, आप खुद का अवलोकन नहीं कर रहे हैं। आप कोई विधि करते हुए आपको 1 साल 2 साल हो गए हैं, तो आप जरा थोड़ा सा विधि से रुकिए। जैसी विधि ने आपके भीतर शांति पैदा करी, आप थम जाइए, थोड़ा सा विधि को रोकिए। उसके बाद अपना अवलोकन कीजिए, अपने शरीर का अवलोकन कीजिए, अपनी श्वास का अवलोकन कीजिए। श्वास आ रही है, जा रही है, पेट उठ रहा है, पेट गिर रहा है, आपका हाथ है, आपके पैर हैं, आपका सीना है, आपका चेहरा है, आपका गर्दन है, आपके शरीर के अंग फड़क रहे हैं या नहीं भी फड़क रहे हैं, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। आप उन सबको ऐसे देखिए जैसे अलग हो गए हो शरीर से भी। आप साक्षी भाव से अपने शरीर को अलग पड़ा हुआ देखिए। कहने का मतलब मेरा ये है, अवलोकन करना सीखिए, डूबिए। ऐसा नहीं है कि आप विधि में डूब रहे हैं तो विधि में ही डूबे हुए हैं। देखिए, विधि में डूबना जरूरी है प्रारंभिक चरण में, क्योंकि विधि मार्ग खोलती है भीतर से। जब समझ पैदा होने लगती है तो हमें जुड़ना पड़ता है। हमारे भीतर का जो साक्षी भाव है वो निखरना शुरू होता है हमारी विधि से। और जब वो साक्षी भाव निखरता है, तब हम अवलोकन करते हैं अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का, अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का। और हम ऐसे बैठ जाते हैं जैसे एक बगुला मछली की प्रतीक्षा करता है शिकार करने के लिए। बस उसी प्रकार से हम आंख बंद करके शांत होके स्थिर बिना किसी क्रियाकलाप के ऐसे बैठ जाते हैं और टकटकी लगाए रहते हैं, बिल्कुल सजग भाव से, बिल्कुल संपूर्ण चेतना के भाव से ऐसे लगे रहते हैं कि बस देखते रहें, देखते रहें क्या हो रहा है, कहाँ क्या मूवमेंट है, बॉडी में है, बॉडी के आसपास है। और जो लोग भी इस तरह से अगर ध्यान में अपने आसपास भी होने वाली घटनाओं का अवलोकन करेंगे, तो वो निश्चित ही सफलता पाएंगे। देखिए, कदम दर कदम बढ़ना वो एक अलग बात है, और एक ही जगह बैठ के रुक जाना वो अलग बात है। आप सोचते हैं मुझसे ध्यान होता ही नहीं है, मैं तो रुक ही गया हूं, अब मेरे सामने अंधेरा ही आ गया। तो ऐसा नहीं है। आप कोशिश तो कीजिए, उसके बाद भी आपको नहीं मिलता है, मार्ग मत मिलने दीजिए। कम से कम वहीं रुक के मेहनत तो कीजिए। आप मेहनत तो कर सकते हैं, ना कि आप थक कर गिर कर रुक जाएं। देखिए, एक आप जानते हैं एक छोटी सी लेजर लाइट होती है, छोटी सी लेजर लाइट। तो जब उसका बटन दबाते हैं तो उसका फोकस कहाँ से चलता है? जहां से बटन दबाते हैं तो लाइट से निकलता है उसका फोकस। लेकिन वो दिखाई कहाँ पर जाकर देता है? वो उस मंजिल पर दिखाई देता है जहां पर जाकर उसका फोकस लगता है। तो आप भी अवलोकन करना सीखिए। तो आपका जो साक्षी भाव है
उसके द्वारा अवलोकन कीजिए। वो आपके ध्यान का फोकस है। आप स्वयं हो, आप अपने ध्यान के लेजर लाइट हो। आपके भीतर से जो फोकस निकलेगा वो उस केंद्र बिंदु पर जाना चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं ध्यान की उन गहराइयों में जाऊं। तो दोस्तों, आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने ध्यान की अनेक वीडियो डाली हैं जिसमें मैंने अनुभव शेयर किए हैं। आप लोग क्या करते हैं, जो वीडियो मैंने डाल दी है उसे आप सुन लेते हैं, लेकिन जो पुरानी वीडियो है उसे आप बेकार समझते हैं। दोस्तों, वे मनोरंजन के उद्देश्य से डाली गई वीडियो नहीं है। उनमें भी मैंने अपने ध्यान का अनुभव ही शेयर किया है। जो आप सुन लोगे तो आपके अनेक प्रश्न तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं आपका कदम कदम पर मार्गदर्शन करता रहूं। आज की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं। संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम।